हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। और आज मैं इस वीडियो में मतलब आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। बहुत सारी मतलब बहुत सारी बातें। तो सारे काम से फुर्सत होके आप लोगों से बातें करने चली आई हूँ, क्योंकि ब्लॉग में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता बातें करने में। ब्लॉग में रेसिपी हो जाती है और टहलना हो जाता है, बहुत सारी काम की चीज़ें हो जाती हैं, तो बात करने का मतलब टाइम उसमें कम होता है। तो मैं कहा चलो अलग से आप लोगों से बातें कर लिया जाए। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, खुश तो मैं हमेशा रहती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मन कभी कभी खुश बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा उदास हो जाता है। बस वैसे मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसे उदास नहीं रखती हूँ, खुश हो जाती हूँ। तो पहली बात, वैसे तो मैं आज कमेंट को लेकर बात करूंगी। जैसे आप सभी के सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों में से कहते हैं कि आप लोग हमारा नाम लीजिएगा। तो देखिए मतलब जैसे हम वीडियो, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तब तो याद रहते हैं आप लोगों के नाम लेना, लेकिन उसके बाद जब हम एडिटिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि मैं सच बताऊंगी, मेरी वीडियो जैसे आज मैंने शूट की तो तुरंत की तुरंत नहीं जाती, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद तक जाती है। इसलिए मैं अपने वीडियो में डेट और टाइमिंग, डेट और दिन दोनों मेंशन नहीं करती हूँ, क्योंकि कब की वीडियो कब जाए। और दूसरी चीज ये होती है कि सिर्फ मुझे वीडियो नहीं बनानी होती कि मैं दिन रात वीडियो ही बनाती रहूं, घर के काम छोड़ के। घर के काम जरूरी है, उससे जरूरी परिवार है, तो सबको लेके चलना होता है, इसलिए मेरी वीडियो लेट आती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी और कोशिश रहती है जल्द से जल्द वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी नाम लेना होता है ना, तब याद नहीं रह पाते, तो इसलिए इस बात के लिए भी सॉरी। और मैं बहुत कोशिश करूंगी आप सारे लोगों के लिए नाम लेने के, लेकिन क्या होता है ना, किसी का नाम लो किसी का नाम ना लो तो वो नाराज हो जाता है। तो इसलिए होता है कि अगर नाम लो तो सबके नाम लो, या तो फिर किसी के नाम नहीं लो। तो हमारे सारे व्यूअर हमारे लिए स्पेशल हैं, और जो हमें मतलब गलत कमेंट करते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने लिए आप प्रिय हो, जो हमारे लिए अच्छे कमेंट करते हो। ना कि मैं बुरे कमेंट वालों को कुछ ऐसा तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा दिमाग हिल जाता है, 1-2 कमेंट करते हैं तो मैं बड़े प्यार से ही जवाब देती हूँ। लेकिन जब बहुत सारे उनके निगेटिविटी वाले कमेंट होते हैं तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं उसके बाद उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, हर बार ही समझाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जानते हो ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कुछ भी कह के चले जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास तहजीब होती है बात करने का, तमीज होती है बात करने का, अपनी बात को प्यार से समझाने का तजुर्बा होता है, इसलिए वो प्यार से समझाते हैं। वरना आप तो उनको गंवार बोल ही दी हो, अगर वो अपने गंवारप्पन पर उतर आए ना, आप कभी बोल भी नहीं पाओगे, किसी को गंवार कह भी नहीं पाओगे, ठीक। और मैं बड़े ही प्यार से, आपने जैसे मुझे कमेंट किया था ना इतने प्यार से, वैसे ही मैं प्यार से आज आपको समझा रही हूँ। मुझे कुछ दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सच बताऊं ना, किसी को गिराने के लिए, किसी को कमजोर बनाने के लिए यहाँ से उसका कमजोर होना और यहाँ से उसका कमजोर होना, दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ना मैं यहाँ से कमजोर हूँ ना मैं यहाँ से कमजोर हूँ, मेरे दिल और दिमाग दोनों मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक। तो पहली बात तो आपने मुझे गंवार कहा, चलो ठीक है मैं गंवार हूँ। इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं गंवार हूँ? गंवार किसको कहते हैं मैं आज आपको बता दूं कि आपने तो मुझे बड़े मुंह उठा के कह दिया आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई लिखी होना जरूरी है, या मतलब मैंने तो सिर्फ एक शब्द गंवार लिया है, उन्होंने इतने सारे शब्द लिखे थे, इतने सारे शब्द लिखे थे कि मैं बताना भी नहीं चाहती कि घर में पढ़ा लिखा होना जरूरी होता। अरे क्या जानूंगी आप पढ़े लिखे हमारे घर में कितने हैं, सारे के सारे। क्योंकि मैं कभी सोशल मीडिया पे ये हमारे ससुराल में कौन क्या करता है, हमारे मायके में कौन क्या करता है, ये मैं लेके नहीं आती हूँ। क्योंकि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। ये सारे यहाँ परपंच करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि हमारे में कौन पुलिस है, कौन दरोगा है, कौन वकील है, कौन अधिकारी है, कौन डॉक्टर है, कौन अनपढ़ है। ये सारी चीजें यहाँ सोशल मीडिया पे शेयर करने की या दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे पैसे कमाने के लिए सिर्फ मैं यूट्यूब बनाती ना, तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा 35,000 से ऊपर शायद होंगे फॉलोवर। मैंने अपना वहां पे सारा रील, सारी पोस्ट, सबको डिलीट करके अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी के लिए। तो जो परिवार की खुशी देखता है ना, वो पैसा नहीं देखता, और जो पैसा देखता है वो परिवार की खुशी नहीं देखता। दोनों दो चीजें हैं, आप ध्यान से सुनना कि जो पैसा देखता है वो परिवार की खुशी नहीं देखता, जो
परिवार की खुशी देखता है, वो पैसा नहीं देखता। तो प्रतिमा बहुत ज्यादा पैसे के पीछे कभी ना भागी थी, ना भागेगी। तो YouTube मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपना बचा टाइम सही जगह लगाऊं और अपने घर में, ताकि मैं अपने बच्चों को भी देख सकूं, अपने पति की देख रेख कर सकूं और खुद का भी देख रेख सकूं। तो बस यही बचा हुआ टाइम मैं यहाँ YouTube पे आई और लगाई। यहाँ पे YouTube पे मुझे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने पूरा का पूरा काम। और हाँ, YouTube से मेरी बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होती, साल भर में 20,000 अर्निंग होती है, या फिर कभी 10,000 हुई, कभी 15,000 हुई। साल भर की अर्निंग की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ से ऐसा नहीं कि मुझे मोटा खजाना मिलता है जिससे मेरे खर्च चलते हैं, या फिर कोई ऐसा चीज चलता है कि आप लोग ये जानते हो कि प्रतिमा को बहुत ज्यादा सैलरी आती है हर महीने, हर 2 महीने पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे साल भर में या 6 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं। फिर भी मैं आप सबके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी तो मैं अपना जीवन तो जीऊंगी, चाहे वीडियो बनाऊं चाहे ना। जैसे मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, जैसे मैं डाइट करती हूँ, अगर मुझे वजन कम करना है या फिर मुझे क्या खाना है अपने पसंद से, तो वो सारी चीजें मैं तब भी करूंगी अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो ऐसा नहीं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी तो मैं जीना छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बल्कि और आराम भरी जिंदगी हो जाएगी भाग दौड़ से। कि ये जो मुझे मोबाइल में आंख दर्द करवाना पड़ता है, इससे मेरी आंख भी सेफ्टी रहेगी, इतना ज्यादा मुझे काम करना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें मुझे समझानी थी आप लोगों को कि मतलब आप लोगों को तो मतलब ये बात ठीक है, हमारे जो अच्छे व्यूअर हैं वो मुझे समझेंगे, लेकिन आज वो व्यूअर भी हमें समझ जाएंगे जो मुझे गंवार कहते हैं। गंवार उसे कहा जाता है कि जो अपना नाम लिख भी ना सके और जो अपना नाम खुद से पढ़ भी ना सके, जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, शायद उसे ही गंवार कहते हैं। फिर भी मैं उसे गंवार नहीं कहूंगी, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, सब इंसान होते हैं। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है। रही बात पढ़ने लिखने की, तो वो भी मैं आज शेयर करूंगी। पूरी बात अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो आज मुझे शेयर करनी होगी, चाहे ये वीडियो 1 पार्ट में जाए, चाहे 2 पार्ट में जाए, चाहे 3 पार्ट में जाए। तो देखिए, शादी और पढ़े लिखे होने से अनपढ़ और पढ़े लिखे होने का कोई प्रमाण नहीं होता। कोई बहुत पढ़ा लिखा होके भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है या फिर हिंदी नहीं लिख पाता है। कोई बिना पढ़े लिखे हिंदी अंग्रेजी सब कुछ बोल लेता है। तो इसके लिए अनपढ़ और पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए होते कॉन्फिडेंट की जरूरत, जो कि हमें अपने दिमाग से और हमें अपने आत्मविश्वास से आता है। ठीक। और आपने दूसरा शब्द कहा था कि मैं बिहारी हूँ, तो कैसे मतलब आप मान गए मैं बिहारी हूँ और मैं अनपढ़ हूँ? मतलब यार, किसी को कुछ भी कह दो। और इतना सब कुछ कहने के बाद सभी लोग कहते हैं मैं आपको बुरा लगने के लिए नहीं कही हूँ। चलो ठीक है, आपने बुरा लगने के लिए नहीं कहा तो हमने भी आपकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन मुझे भी ये लगा कि आपको मुझे मतलब थोड़ा बहुत तो बताना ही चाहिए अपने बारे में कि मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, किस लिए यूट्यूब पे आई सारी चीजें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ और गंवार भी नहीं हूँ, गाँव से हूँ, गाँव में पली बड़ी हूँ। तो गाँव से हूँ तो गाँव के वाले गंवार नहीं होते, गाँव वाले शहर से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि गांव वालों को बोलने की तमीज, बात करने की तमीज, बड़ों का आदर सम्मान करना सब कुछ आता है। तो मैं बिहार से नहीं हूँ बहन जी, मैडम जी, दीदी जी, सिस्टर जी, इंग्लिश वाली मैडम। तो मैं बिहार से नहीं हूँ। और फिर बिहार के भी लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं वहां से उनसे मिली हूँ, बिहार वालों से, क्योंकि गोरखपुर और बिहार बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। तो बिहार वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, गोरखपुर वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, बम्बई, सारे शहर के लोग अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिहारी लोग आप कह दी कि आप बिहारी हो। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना। मायका सुल्तानपुर में है, ससुराल प्रतापगढ़ में है, रहते गोरखपुर में है। और पढ़ने लिखने की जो बात कर रही हो ना, तो मैं कौन सा, मतलब मेरा पढ़ने का मूड नहीं था। और पढ़े लिखे अच्छे सरकारी जिसके पति हो, उसे पढ़ने की जरूरत ही क्या है कि बैठे बैठाए आराम से खाने पीने को, पहनने को अच्छे अच्छे मिल रहा है, तो फिर उसे मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? आप बताओ कि पढ़ी लिखी गंवार आप हो या अनपढ़ होशियार हम हैं? अब आप ही बताना, मैंने तो बता दिया है। तो देखिए, जब मेरी शादी हुई है तब मैं इंटर की क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम देके, उसके बाद 1 साल बाद मेरा गौना आ गया। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तो फिर पढ़ाई लिखाई मतलब वहीं से बंद हो गई। ससुराल लाके पतियों से मैंने 1-2 बार कहा कि मेरा पढ़ना है, बहुत ज्यादा मूड तो नहीं है, अगर एडमिशन करा दोगे तो घर रह के मैं पढ़ना लिखना चालू कर दूंगी। तो पतियों जी ने कहा कि क्या ही जरूरत है पढ़ने की, और वैसे भी तुम पढ़ोगी तो नौकरी तो करना है नहीं तुमको, तुमने साफ कह दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। हाँ, मैं
डिग्री के लिए जरूर पढ़ूंगी। कल को कोई पूछे कि कितनी पढ़ी लिखी हो तो मैं बता सकूं BA MA BEd डबल MA हिंदी। तो मैंने कहा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा गृह विज्ञान या फिर हिंदी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है हिंदी गृह विज्ञान दोनों चीजें। तो मैंने सोचा, लेकिन उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा बेबी आ गया, फिर मेरा पढ़ने लिखने का मूड नहीं हुआ। 2 बच्चे आने के बाद घर संभालना, बच्चे संभालना, सब इसी में व्यस्त हो गई। ना खुद का ख्याल रहा, ना पढ़ाई का ध्यान रहा, और सिर्फ अपने बच्चों को, अपने पति को पूरा का पूरा टाइम दिया। अब आप मुझे इसमें गंवार समझ सकते हो, या अनपढ़ समझ सकते हो, या फिर बिहारी समझ सकते हो, जो मर्जी वो समझ सकते हैं। आपकी समझ, आपकी राय, आप जो भी समझो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे गिराने वाले बहुत सारे आए, कहने को किसी ने हाथी कहा, किसी ने भैंस कहा, किसी ने पांडा कहा, तो क्या करें, हम सबकी बातों को लेके बैठे रहे। हम क्यों बैठे रहे भाई, जिसको कहना वो अपने मुंह से कह रहा है, हमें नहीं सुनना। बस आपने कहा, आपका शब्द आपको ही वापस कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ना जवाब देना जरूरी हो जाता है। 1-2 चीजें 1-2 बार सुनो, तीसरी बार आप उनकी समझाओ, अपने शब्दों में समझाओ, हो सकता है समझ जाए। आगे से किसी को ऐसा ना कहे, मुझे कही, मुझे नहीं बुरा लगा, कोई बात नहीं, मैंने हंस के टाल दिया। लेकिन आगे से किसी को आप ऐसे शब्द कहो, हो सकता है उतना दिमाग से मजबूत ना हो सकता है वो उतनी उसकी आत्मा मजबूत ना हो सकता है वो मतलब समझ सकती हैं आप ना, कि हो सकता है मेरी तरह वो मजबूत ना हो, वो शब्द उसके मन में कौंधते रहें, और उसके वियोग में वो, मतलब एक होता है ना मेंटलिटी, मतलब दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं।